नमस्कार, मैं हिजम राजन आपका डेमोक्रेसी न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। मैं आज फौज से रिलेटेड फौज की OROP और कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और इसमें एनालाइज कीजिए अपनी तरफ से, इसको प्रतिक्रिया यानी कि सोचिए इसको आप है क्या चीज़। पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता किस तरीके से इसको चीज़ों को घुमाते हैं और जो काम करने वाला जो जवान किसान मजदूर वो किस तरीके से अपने देश के लिए अपनी योगदान देते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार, NDA सरकार, BJP सरकार, BJP लीड NDA सरकार 4 साल से ऊपर हो गई। अभी अगले चुनाव की तरफ अब उसने अपने कदम रख दिए। इसने बहुत दूर की देखी। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात की चीफ मिनिस्टर रहे हैं तब बहुत दूर की सोची उसने। उस समय से जब से उसने प्राइम मिनिस्टर की प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे उस समय पर ये बताया था कि मैं 70वीं साल जो है गांधी जयंती बनाऊंगा 2019 में। यस, नो डाउट उन्होंने 70वीं साल बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है, बीजेपी के संकल्प लिया है और ये पूरा होने भी जा रहा है। हम ये कहते हैं कि हमारा तरफ से ये कहते हैं कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई है उसकी शोक मनाने का 70वीं साल की ये एनिवर्सरी होना, यानी कि जो है उसकी 70वीं साल की ये होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, उनकी एक नारा थे जब वो प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान। लेकिन आज के दिन पे जो है मरो किसान मरो जवान, इस स्थिति पर आ गए। अब एक बार सोच के देखिए देश में हो क्या रहा है। गौ माता की जय, फलाना मंदिर की जय और मंदिर के नाम पर बहुत कुछ कमा है। 3 राम की लड़ाई में एक राम की जीत हुई, एक राम की जीत हुई। ये आप इस महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ जोड़ के देखिए। अब इसको सोच के देखिए, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा। किसान आपको अन्न दाना, रोटी चावल दाल सब्जी, साथ में उन्होंने अपनी जान आपको हवाला कर दी। 1950 से अभी तक कितने किसानों ने अपनी जान गंवाए। आप सोच नहीं सकते किसान की हालत। शहर में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के जो किसान के आकलन करते हैं, आप जब खेत में जाओगे, जब पैडी फील्ड में जाओगे तो किसान की तकलीफ क्या है, किसान को यूरिया कैसे मिलता है, किसान फसल कैसे उगाता है, किसान फसल काट करके आपकी थाली तक कैसे पहुंचाता है। ये अब जो दिल्ली का रहने वाला है या जो शहर का रहने वाला है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनकी सोच की बाहर है। लेकिन आप एक बार सोचिए, किसान कैसे आपको आपकी पेट भरता है, लेकिन उसके बदले में राजनेता, पॉलिटिशियन और प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो कृषि मंत्री, होम मिनिस्टर से उनको क्या मिलता है, जान गंवाना पड़ता है, जान देना पड़ता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किसान की हत्या नहीं कहेंगे, किसान की हत्या तो मध्य प्रदेश में होता है। 5 किसानों की हत्या बीजेपी के सरकार जब थे, मंदसौर कांड याद कीजिएगा। दूसरा, मैं जवानों के ऊपर आता हूँ। जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके बॉर्डर की सिक्योरिटी, बॉर्डर की आपका देश की सिक्योरिटी, आप जो रात को जो 24 घंटे आप दिल्ली में, मुंबई में जो चौड़े होकर के चलते हैं,
उन जवान की, उन ऑफिसर की, उन आर्मी ऑफिसर की, उन एयरफोर्स की ऑफिसर, इन बीएसएफ के ऑफिसर, नेवी के ऑफिसर, उनकी जवान, जेसीओ, पीवीओआर दिन रात 24/7 अपने बीवी बच्चों के से बहुत दूर रह करके आपके देश की रक्षा करता है। तब आप दिल्ली में चौरा होते हो, मुंबई में आप बॉस बनते थे, चेन्नई में आप हीरो बन के घूमते हो। चलिए, देश के जवान आज तक सरकार से कुछ नहीं मांगे। 1973, 1971 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1962 की लड़ाई, ये देश की फौज ने दुश्मनों से जीत के भारत सरकार को देने के बाद भारत सरकार ने फौज को ये इनाम दिया, जो पहले पेंशन मिलता था उनकी तनख्वाह से 70% वो घटा करके 73% वो घटा करके 50% में उसको पेंशन दिया गया। मिसेस इंदिरा गांधी कांग्रेस की, उनको ये डर था कि फौज उनको कहीं कुछ पाकिस्तान की तरह ना कर ले। जब वीके सिंह, जनरल वीके सिंह प्रधानमंत्री थे, माफ कीजिएगा, जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, मनमोहन सिंह देश की प्रधानमंत्री थे, तो हिसार से कुछ फौज दिल्ली की तरफ कुछ किया था। तो इंडियन एक्सप्रेस की हवाले ये खबर छापी थी कि फौज दिल्ली की तरफ मूवमेंट हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फौज को सरकार किस नज़र से देखता है। दोस्त, फौज की जवान 16 साल से लेकर के 30-35 साल तक अपनी सेवाएं देश के लिए देते हैं। जब उनकी बच्चे अपनी सेटलमेंट होने के टाइम आता है तो सरकार उनको छुट्टी का, सर्विस से बर्खास्त नहीं, सर्विस से पेंशन चिट्ठी पकड़वा देते हैं, आप जाइए घर आराम कीजिए। उनको कुछ पैसा पेंशन के नाम पर कुछ पकड़वा देते हैं, घर बैठा देते हैं। जिसने फौज में नौकरी किया, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, उनको कुछ ऐसे डिसिप्लिन, ऐसे मानसिकता ऐसे सिखा देते हैं कि वो वायलेंट ना करें, डिसिप्लिन पर रहें। फौज ने आज तक भारत सरकार से कुछ नहीं मांगी। अपनी जिस सरकार ने, जिस बीजेपी सरकार ने ओआरओपी यानी कि कुछ मापदंड बनाए गए थे कि आपको पेंशन किस तरीके से मिलना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी, ये ही बीजेपी के एमपी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी के। उन्होंने बनाया था कि फौज को पेंशन कैसे मिलना चाहिए, लेकिन ये खुद द गवर्नमेंट साइलेंट हो गई। यस, ये जरूरी है कि ये हम सबको ये जानना जरूरी कि 70 साल में 1950 की बात जो अभी तक जो फौज की 1973 के बाद जो पेंशन में जो डिस्क्रिपेंसी जो आया है, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने वादा किए। जब मनमोहन सिंह सरकार और नरेंद्र मोदी के सरकार की टेक ओवर, हैंड ओवर के टाइम जब आए थे, बेशक ए.के. एंथोनी के टाइम पर प्रॉमिस किया था, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन नहीं किया। नरेंद्र मोदी के सरकार ने रिवारी के रैली में जोर शोर से बताया था कि मैं ओआरओपी को फुल फ्लेश में मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, लेकिन
जवानों को वो ओआरओपी कभी नहीं मिला। जवानों को वो ओआरओपी कभी नहीं मिला। अगर नहीं दे सकता तो आप झूठ क्यों बोला? ये जवानों का प्रश्न है। जवानों का, उन ऑफिसरों का, जो रिटायर्ड ऑफिसर है, जो जेसीओ से, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स है, उनकी प्रश्न है नरेंद्र मोदी सरकार से, आपने झूठ क्यों बोला? अगर ये कोई आम आदमी कोई कोर्ट में खड़े होकर के झूठ बोलता, वो जेल में जाता। लेकिन उन फौजियों का, उन रिटायर्ड ऑफिसर का, उन रिटायर्ड जवानों के सामने आपने झूठ बोला। आपके साथ क्या होना चाहिए, ये आने वाला 2019 में जरूर बताएगा। ओआरओपी बहुत इमोशनल मुद्दा है, वेरी इमोशनल मोमेंट, वेरी इमोशनल इशू फॉर GCOs wards and army retired officer and armed forces retired officer, because they have dedicated their whole life for the nation without any question, without any condition, 24/7। तो उनको जो एंटाइटलमेंट, उनको जो रीसेटलमेंट, उनकी जो ज़रूरत के मुताबिक जो मिलना चाहिए था, भारत सरकार ने नहीं दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, उनको ये ध्यान देना चाहिए था। पाकिस्तान की तरह हमारा फौज नहीं है। पाकिस्तान की फौज अभी तक, आप समझ रहे होंगे बात को, पाकिस्तान की फौज सरकार के ऊपर कैसे अपनी हुकूमत चलाते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की फौज जवान कितना डिसिप्लिन है, कितना कुल है, उनको मानसिकता ये सिखाया जाता, दे हैव बीन टॉट टू डेडिकेटेड फॉर देयर नेशन। लेकिन हमारा पॉलिटिशियन, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर, हमारा डिफेंस मिनिस्टर, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये सोचना चाहिए कि मुझे, मेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज माई ड्यूटी टू पे बैक टू माई जवान, माई ऑफिसर, माई रिटायर्ड वेटरन्स। कभी नहीं सोचा। सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं फ़ौज की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं फ़ौज के जवानों की पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं फ़ौज की ऑफिसर्स की पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनको हक मिलना चाहिए। ये ओआरओपी, मेजर जनरल सतबीर सिंह 1300 के करीब ऊपर आ गए, जंतर मंतर में रेगुलर हंगर रैली चला रहे। नरेंद्र मोदी के सरकार ने उनको एविक्शन किया था एनजीटी के हवाले दे करके, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अगर ये किसी पॉलिटिशियन के साथ होता या किसी आम आदमी के साथ होता तो उनको जेल में डाला जाता। फौज की ऑफिसर, फौज की जनरल, फौज के जवान जो देश की रक्षा करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार। अब सोच सकता है कि ऐसे कैसे देश में हो क्या रहा है? दोस्त, फ्रेंड, भाई, आप एक बार सोच के देखिए, आपकी रक्षक, आप उसको बेइज्जती कर रहे हो, वो क्या सोचते होंगे? वो अपनी बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, ओआरओपी उनका राइट है, उनके हक है। मेजर जनरल सतबीर सिंह, मुझे नहीं लगता कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते होंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते होंगे, पर उन्होंने अपनी जवानों के लिए, अपनी ऑफिसर्स के लिए, अपनी हक के लिए करीब 1300-1400 दिन से 1300 to 1400 डेज से अभी तक जंतर मंतर में लगातार हंगर रैली
जंतर मंतर में। मैंने कई बार उनको फिजिकली मैंने कवर किया हूँ, फील्ड कवर किया हूँ। मुझे लगता है कि भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी को गंभीर विचारों से सोचना चाहिए। एक बार जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सियाचिन ग्लेशियर में अरुण जेटली जी को जा करके देखना चाहिए। सिर्फ चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ करके अपनी वकालत और अपनी चालाकी से उस चश्मे से देखने से फौज की तकलीफ और फौज की जो एंटाइटलमेंट है वो आंकलन, या यू कैनॉट मेजरमेंट द जो मापदंड जो है नहीं देख सकते हैं। फौज आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं। आप देश की प्रधानमंत्री हैं, आप देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप देश की डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी। जेएनयू की आप पास आउट हैं। आपको सोचना चाहिए डेमोक्रेसी क्या चीज़ होता है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज की तरह अगर हिंदुस्तान की फ़ौज भी हो जाता तो बहुत अच्छा नहीं है देश के लिए। हमारा देश की फ़ौज बहुत अच्छे डिसिप्लिन है, उनको मेंटेन करने दीजिए। पेशेंस रखने का सीमा होता है, लेकिन आजकल पेशेंस थोड़ा सा सब लोगों की कम होते जा रहा है। ये आपको सोच समझकर 2019 आपके सामने है। उससे पहले अगर कुछ नहीं किया होता तो रेवाड़ी का रैली वो आरोपी का, जनरल वीके सिंह और प्रधानमंत्री जी का 2019 में महंगा पड़ सकता है। जवानों के वो आरोपी मेजर जनरल शब्बीर सिंह 30 जनवरी 27 को होना था, 30 जनवरी को जंतर मंतर में महारैली होने जा रहे हैं। जवानों के एमएसपी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस अंडर जुरिस्डिक्शन है। बहुत सारे संगठन, एक्स सर्विसमैन संगठन सामने आ चुका है। पानी सर से ऊपर जाने से पहले प्रधानमंत्री जी को सोचना, डिफेंस मिनिस्टर जी को निर्मला सीतारमण जी आपको सोचना काफ़ी आवश्यक है। और हमारे अरुण जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हर आदमी को मुजरिम की तरह देखना एक वकील का काम होता है, लेकिन एक मिनिस्टर का काम होता है कि जस्टिफाई करना। आप हमारा मिनिस्टर है, देश की रिप्रेजेंट करते हैं, आप वकालत कोर्ट में होता है, यह देश को चलाने होता है। किसी को, सबको मुजरिम की तरह न देखें। जवानों को हक जरूर दीजिएगा। इसके साथ मैं आज की विराम करता हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए डेमोक्रेसी न्यूज़। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।